वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय मूल की महिला को व्हाइट हाउस सीनियर सलाहकार के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों न्यू अपॉइंटमेंट है, मई की है दोस्तों। तो दोस्तों ये चुना गया है नीरा टंडन को। याद रखिएगा, आप फोटो देख सकते हैं, नीरा टंडन है और इन्हें व्हाइट हाउस सीनियर सलाहकार के रूप में चुना गया है। ये दोस्तों व्हाइट हाउस सीनियर जो एडवाइज़र होते हैं, ये जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी कमेटी में एक एडवाइज़र के रूप में कार्य करेंगी। अब नीरा टंडन अपॉइंट एज व्हाइट हाउस सीनियर एडवाइज़र, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट की जो कैटेगरी होती है, यानी कि जो बाइडेन है, इनके करीब दोस्तों 6-7 एडवाइज़र हैं, सीनियर एडवाइज़र है, उनकी कैटेगरी में आ गई हैं दोस्तों ये नीरा टंडन। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्चून पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो दोस्तों हाल ही में फॉर्चून ने एक मैगजीन निकाली जिसका नाम था दोस्तों फॉर्चून वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021। तो दोस्तों इसमें जो पहले स्थान पे आई, इनका नाम है जेसिंडा आर्डन। याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा। और दोस्तों ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। इसमें ये शीर्ष स्थान इन्होंने इस पत्रिका में हासिल किए, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया की बात करूं तो इंडिया के दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं जिनका नाम है अदर पूनावाला। ये दोस्तों 10वीं पोजीशन पे आए थे इस 50 महानतम नेताओं की सूची में। तो आपको याद रखना है, टॉप किसने किया? न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डन, और इंडिया के आए थे अदर पूनावाला जो कि 10वीं पोजीशन पे आए थे इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंदु जैन का निधन हो गया, वह किस ग्रुप की चेयरपर्सन थी? तो दोस्तों इंदु जैन फेमस नाम है दोस्तों, ये टाइम्स ग्रुप की चेयरमैन थी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में दोस्तों इनका निधन हो गया। जो इंदु जैन है, ग्रुप चेयरमैन इंदु जैन है, वो हाल ही में इनका निधन हो गया दोस्तों। और ये किसकी चेयरमैन थी? तो दोस्तों टाइम्स ग्रुप की चेयरमैन थी। टाइम्स ग्रुप के अंदर दोस्तों बहुत सारी संस्थाएं आती हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया या टाइम्स की जितनी भी दोस्तों संस्थाएं हैं, सब्सिडरी हैं, वो सबकी मालिक थी ये। इनका नाम है दोस्तों इंदु जैन, याद रखिएगा। तो दोस्तों इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, टाइम्स ग्रुप के करंटली सीईओ कौन है? तो दोस्तों वो हैं एस शिवा कुमार। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन या ICAS की कार्यकारी समिति में किसे चुना गया? हाल ही में किस महिला को चुना गया? तो दोस्तों इनका नाम है मनीषा कपूर। आप फोटो देख सकते हैं, मनीषा कपूर है। और दोस्तों ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, या हिंदी में कहते हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की सेक्रेटरी जनरल है या सेक्रेटरी हैं। इनका नाम है मनीषा कपूर। और हाल ही में दोस्तों इन्हें इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन में चुना गया है, कार्यकारी समिति में इन्हें चुना गया है, याद रखिएगा। इनका जो नाम है वो मनीषा कपूर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की है हाल ही में? तो दोस्तों ये जो मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज, ये मिला है दोस्तों डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। आप फोटो देख सकते हैं, ये दोस्तों 2021 में ये अवार्ड मिल चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों खाद्य पुरस्कार कब मनाए जाते हैं, यानी कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, प्रत्येक बार 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों इस बार 16 अक्टूबर 2021 को ही इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा, याद रखिएगा। करीब 2,50,000 अमेरिकी डॉलर इसमें पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। और दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे मिला था? तो वो मिला था डॉक्टर रतन लाल जी को। ये भी भारतीय मूल के थे। और जो अभी 2021 में जिन्हें मिला, जिनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, ये भी भारतीय मूल की हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज है, हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां शेख जायद अवार्ड 2021 पहली बार किस भारतीय ने जीता? तो दोस्तों इनका जो नाम है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये 15वां शेख जायद अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी एक बुक आई थी दोस्तों, इनका नाम था, बुक का जो नाम था अरेबिक ऑपरेशन आर्ट एंड फंक्शन। इसके लिए ना दोस्तों 15वां शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पहला अरब वर्ल्ड का नोबेल प्राइज है जो कि किसी भारतीय ने जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? दोस्तों ये वर्ष 2020 की प्रतियोगिता है जो कि वर्ष 2021 में आयोजित हुई। ये 69वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, आपको संस्करण भी याद रखना है। और दोस्तों ये किसने जीत लिया? ये जीत लिया दोस्तों एंड्रिया मेज ने। याद रखिएगा क्या नाम है इनका, एंड्रिया मेज। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, किस देश की हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, मैक्सिको देश की हैं। और दोस्तों इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया की इसमें गई थी दोस्तों, इनका नाम था एडलिन कैस्टिलो, जो कि टॉप 5 में ही रही थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? फ्लोरिडा देश में हुई थी। ये आप भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे शॉर्टकट में कह देंगे फिक्की FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इनका जो नाम है वो उज्ज्वला सिंघानिया, फोटो देख सकते हैं। और ये फिक्की की FLO यानी कि लेडीज, यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय नेशनल प्रेसिडेंट ये बन गई हैं। याद रखेगा, ये 38वीं अध्यक्ष बनी है फिक्की FLO की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों फिक्की की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इटालियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों हाल ही में मई 2021 में आयोजित हुई थी इटालियन ओपन। तो दोस्तों ये जीता है इगा स्विएतेक ने। ये इंग्लैंड की मशहूर टेनिस खिलाड़ी है, इनका नाम है दोस्तों इगा स्विएतेक। और दोस्तों इन्होंने किसे हराया? चेक गणराज्य की देश की एक महिला आती हैं, टेनिस खिलाड़ी आती हैं, जिनका नाम है दोस्तों कैरोलिना प्लिस्कोवा। इन्हें हराकर दोस्तों इन्होंने इगा स्विएतेक ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब इन्होंने जीत लिया। आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं पोलैंड की इगा स्विएतेक। इन्होंने दोस्तों ये खिताब जीता है महिला एकल वर्ग में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इनोवेटर्स अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों हमेशा मैंने आपको बताया कि अगर पहली भारतीय महिला कहीं भी आए तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों ये बनी है कीर्ति करत। आप फोटो देख सकते हैं, कीर्ति करत, जो कि दोस्तों वाइल्ड लाइफ से संबंधित है। और दोस्तों इन्हें वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसने दिया है? वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है दोस्तों। इस बार जो चुनी गई है प्रथम भारतीय बनी है, इनका नाम है कीर्ति करत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलिफेंट इन द वोम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हाल ही में काफ़ी चर्चित में रही है पुस्तक एलिफेंट इन द वोम। तो दोस्तों ये जो लिखी है बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हैं, इनका नाम है दोस्तों कल्की कोचलिन। प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, साथ के साथ एक्टिंग भी करती हैं। इनका नाम है कल्की कोचलिन। इन्होंने दोस्तों अपनी पहली बुक, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बुक क्योंकि दोस्तों इनकी ये पहली बुक है, इसका नाम है दोस्तों एलिफेंट इन द वोम। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके पब्लिशर यानी कि बुक कौन छापेगा, तो दोस्तों पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा ये छापी जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से किसे नवाजा गया? तो दोस्तों ये मिला गीता मित्तल को। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं दोस्तों, इनका नाम है गीता मित्तल। और हाल ही में दोस्तों इन्हें एलाइन पंच ग्लोबल विजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके साथ साथ एक और शख्स को ये अवार्ड दिया गया था जो कि मैक्सिको की थी, इनका नाम है दोस्तों मार्गरिटा लूना रामोस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि दो लोगों को ये अवार्ड मिला, एक भारत की गीता मित्तल को मिला, साथ के साथ मार्गरिटा लूना रामोस को ये अवार्ड मिला जो कि मैक्सिको देश के हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस वर्ष 2021 के यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे यूनेस्को फ्रीडम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम भी कहते हैं, या दोस्तों यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड भी कहते हैं। दोनों एक ही नाम है दोस्तों। और ये जो मिला है ये दोस्तों मारिया रेशा को मिला है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मारिया रेशा जो कि दोस्तों फिलीपींस देश से आती हैं, फिलीपीन की राजधानी मनीला में जन्मी है, इनका नाम है मारिया रेसा। और करंटली दोस्तों ये रैपलर की सीईओ हैं। याद रखिएगा, एक कंपनी है दोस्तों मनीला में जिसका नाम है रैपलर और उसकी करंटली सीईओ हैं। और हाल ही में इन्हें यूनेस्को के गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। इनका नाम है मारिया रेसा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में शूटर दादी कही जाने वाली महिला का निधन हो गया, इनका ओरिजिनल नाम क्या था? तो दोस्तों इनका जो नाम था वो नाम था चंद्रो तोमर। आप फोटो में देख सकते हैं, ये दोस्तों चंद्रो तोमर है। आपने इनकी मूवी भी देखी होगी सांड की आग जो कि आई थी,
इनके ऊपर इनकी दो बहनें हैं दोस्तों, इनका नाम है चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर। आप फोटो देख सकते हैं, प्रकाशी तोमर है इनकी बड़ी बहन है, और दोस्तों जो चंद्रो तोमर है इनका हाल ही में निधन हो गया कोविड-19 के कारण। कोरोना वायरस था दोस्तों इन्हें, उसकी वजह से इनका निधन हो गया। इनकी जो सिस्टर है उनका नाम है प्रकाशी तोमर, और दोस्तों ये मुजफ्फरनगर यूपी में जन्मी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्हें शूटर दादी कहा जाता है इन दोनों को, चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर दोनों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान ने किस भारतीय को हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया है या प्रदान किया है? तो दोस्तों ये जो मिला है ये श्यामला गणेश को मिला। आप फोटो देख सकते हैं, ये श्यामला गणेश है। ये दोस्तों बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहने वाली एक जापानी टीचर हैं, जापान में पढ़ाती हैं, और हाल ही में जापान ने इन्हें हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है श्यामला गणेश जी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2021 की मैं बात करूं तो दोस्तों हाल ही में अप्रैल 2021 की वुमेन प्लेयर की घोषणा करी। तो दोस्तों ये जो मिला ये एलिसा हीली को मिला है, याद रखिएगा। अप्रैल 2021 की प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया आईसीसी ने इन्हें। एलिसा हीली किस देश से हैं? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से आती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मुतुआ मैड्रिड ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जो जीता ये आर्यना सबलेंका ने जीत लिया है, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं, ये आर्यन सबलेंका, ये बेलारूस देश की हैं। साथ के साथ इन्होंने किस टेनिस महिला खिलाड़ी को हराया? तो दोस्तों एशले बार्टी को इन्होंने हराया, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में दोस्तों एक पुस्तक रिलीज हुई जिसका नाम है द बेंच, जो कि 8 जून में रिलीज होगी। ये दोस्तों लिखी है ये मेगन मार्कल ने, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों बच्चों पर आधारित ये बुक है जिसका नाम है द बेंच। 8 जून को रिलीज होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर अबाउट पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये झुम्पा लाहिरी की, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झुम्पा लाहिरी की हर बुक एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। अमेरिकन ऑथर हैं, इनका नाम है झुम्पा लाहिरी, जो कि एक नए नोवेल के साथ आई हैं। नोवेल का नाम है वेयर अबाउट, याद रखेगा। वर्ष 2018 में दोस्तों इन्होंने अपना इटालियन में एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था यास डो मी ट्रोवो। इसका इन्होंने इंग्लिश वर्जन अब लिखा है जिसका मतलब होता है वेयर अबाउट। ये आपको ध्यान में रखना है। झुम्पा लाहिरी ये नोवेल लेके आ रही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की नई मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो दोस्तों दोबारा चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, जिसमें दोस्तों ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कोई मुझे बता सकता है ममता बनर्जी की कंस्टिट्यूएंसी क्या थी जिससे वो चुनाव हार गई थी? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल की नई सीएम बन गई ममता बनर्जी, कि इन्होंने इन्हें शपथ दिलाई। तो दोस्तों गवर्नर कौन है पश्चिम बंगाल के? जगदीप धनखड़, उन्होंने दोस्तों इन्हें शपथ दिलाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है वैशाली हिवसे, या वैशाली एस हिवसे इन्हें कहते हैं। ये दोस्तों सीमा सड़क संगठन या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला विश्व मानवीय पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो दोस्तों ये जो मिला रोमाना सिन्हा सहगल को दिया गया, याद रखेगा। हैदराबाद की रहने वाली हैं, इनका नाम है रोमाना सिन्हा सहगल। और दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा इन्हें दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नॉस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है हाल ही में? तो दोस्तों नॉस्कॉम की सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता दूं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी इसे कहते हैं। और इसकी करंटली चेयरमैन बन गई है रेखा मेनन बन गई, याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी हाल ही में ये नियुक्ति हुई है और ये पहली महिला चेयरमैन बनी है नास्कॉम की। साथ के साथ इनकी एक और नियुक्ति हुई थी दोस्तों वाइस चेयरमैन की। वाइस चेयरमैन कौन बन गए नास्कॉम के? कृष्णन रामानुजम बन गए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नासेर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है दोस्तों? NCAER की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च कहते हैं इसे दोस्तों। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, इनका नाम है पूनम गुप्ता, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2021 में किसे फ्रांस के नाइटहुड सम्मान नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इनका नाम है गुनीत मोगा और इन्हें
फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर हॉनर से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा किसे मिला, गुनीत मौगा को मिला, ये भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाली देश की पहली पहलवान कौन बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है अंशु मलिक। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन बैंक कलर मेन एग्जाम फरवरी 2021 में पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आगे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। इससे रिलेटेड 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर को अवार्ड मिला, ये अंशु मलिक को मिला है दोस्तों। इन्होंने विश्व कप में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला बन गई है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? वर्ष 2021 में हुआ। 2020 संस्करण था दोस्तों, ये सर्बिया में बेलग्रेड में आयोजित हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये अंशु मलिक ने इसमें रजत पदक जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2021 में जो बाइडेन ने किसे भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार एंटी करप्शन अवार्ड के लिए किस भारतीय को चुना? तो दोस्तों ये जो बन गई है इनका नाम है अंजलि भारद्वाज। और दोस्तों बेसिकली एंटी करप्शन क्षेत्र से संबंधित हैं और हाल ही में जो बाइडेन ने इन्हें भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार से चुना है। ये भारतीय बन गई हैं दोस्तों, इनका नाम है अंजलि भारद्वाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी दोस्तों एक संगठन है जिसका नाम है सतर्क नागरिक संगठन, इसकी ये फाउंडर हैं दोस्तों। और हाल ही मैंने एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया अंजलि भारद्वाज जी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा मेयर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है आर्या राजेंद्रन, याद रखिएगा। इनकी दोस्तों उम्र है 21 साल, याद रखिएगा। और ये जो केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम, उसकी ये मेयर बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों कौन सी पार्टी से संबंधित है ये? CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एम से होता है मार्क्सिस्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।